कहानी बीरबल और खोई हुई राजसी अंगूठी। अकबर के दरबार में अनहोनी घटना। एक दिन अकबर के दरबार में एक विशेष समस्या आई। राजमहल के एक कोने में स्थित अकबर की निजी कक्ष में एक बहुत ही कीमती अंगूठी गायब हो गई थी। यह अंगूठी अकबर की दादी से मिलकर आई थी और उसकी कीमत सिर्फ सोने या रत्नों से नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक और पारिवारिक महत्व से थी। अकबर की चोटी हुई चिंता के बावजूद दरबार के सभी लोगों से मदद ली गई, लेकिन अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी उसने अपनी आंखें चुराते हुए बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम ही हो जो इस समस्या को सुलझा सकते हो। मुझे लगता है कि कोई अंदर ही अंदर हमारी देखरेख में किसी तरह की चालाकी कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मुद्दे का हल ढूंढूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का मुआयना किया जहां अंगूठी गायब हुई थी। उसने बारीकी से कमरे के हर कोने को देखा, हर कांच की अलमारी और हर संदूक का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। अंगूठी के गायब होने के बाद बीरबल ने दरबार के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। वह सबसे पहले महल के नौकरों से मिला। फिर उसने चुपके से हर एक को पूछा कि क्या उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। बीरबल को यह महसूस हुआ कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के अंदर से ही की है। उसकी योजना थी कि वह सबकी सोच को उलझाकर इस रहस्य को सुलझाए। दरबारियों के बीच शक और बीरबल का जाल। बीरबल ने यह तय किया कि वह अब महल के कर्मचारियों को एक तरह से फंसाकर उनका आकलन करेगा। उसने दरबारियों से कहा, कल सुबह मैं सभी को एक जगह बुलाऊंगा और हम सब मिलकर एक बड़ा भोज आयोजित करेंगे। इस घोषणा से सभी महल के लोग अचंभित हो गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह जानता था कि भोज के दौरान लोग एक दूसरे से बातें करेंगे और उनकी छिपी हुई चालें सामने आ सकती हैं। अगली सुबह जब भोज हुआ तो बीरबल ने भोजन के बीच में सभी को एक हल्का सा पेय दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग अजीब सी स्थिति में दिखने लगे, जैसे उनकी आंखों में हल्का भ्रम सा हो। यह बीरबल की चाल थी, जो उसने महल के हर कर्मचारी पर गहरे विचार से की थी। जब सभी लोग चक्कर में थे और बीरबल ने देखा कि किसी पर भी प्रभाव ज्यादा है, तो उसने उन्हें धीरे धीरे पूरी घटना के बारे में पूछा। एक खास नौकर, जो कभी कभी अंगूठी की चमक को देखा करता था, अचानक डर से कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि अंगूठी गायब हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता था कि वह कीमती है, तो मैंने उसे चुपचाप अपने पास रख लिया। इस पर बीरबल ने चुपके से उस व्यक्ति के पास जाकर अंगूठी की छुपी हुई जगह को ढूंढ निकाला। वह आदमी अपने डर के कारण अंगूठी को एक गहरे खजाने के संदूक में छुपा चुका था। जब बीरबल ने अंगूठी वापस पा ली तो उसने अकबर के सामने उसे प्रस्तुत किया। अकबर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि ऐसा काम किसी और नहीं, बल्कि उसके दरबारियों में से एक ने किया था। अकबर ने उस नौकर को तुरंत दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने तुम्हारी चाल को नाकाम कर दिया। अकबर ने उस नौकर को सजा दी, लेकिन उसे जानबूझकर कुछ वक्त के लिए महल से बाहर भेजा ताकि वह अपनी गलती समझ सके और सुधारने का मौका पावे। अकबर ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, बीरबल, तुमने इस मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से न केवल हमारी मदद की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम सच में हमारे सबसे अच्छे मंत्री हो। बीरबल ने अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, मैं केवल अपनी भूमिका निभा रहा था। यह हमारा सामूहिक विश्वास है जो हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर शक करने से पहले हमें अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने जो चतुराई दिखाई, उसने न केवल समस्या का समाधान किया बल्कि एक बड़ा सिखाया भी। कहानी बीरबल और अकबर की विचित्र नदी। भाग 1। अकबर का एक रहस्यमय प्रस्ताव। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे कि किस तरह से वह अपने राज्य को और अधिक महान बना सकते हैं। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक अनोखा विचार आया है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है जहांपनाह? अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी एक नदी ढूंढो जो न केवल पानी से भरी हो बल्कि उसमें एक रहस्य भी हो। ऐसा कुछ जो किसी और नदी में न हो। बीरबल को यह आदेश सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अकबर के आदेश को मानते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को जल्द ही ढूंढ लाऊंगा। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर नदियों की खोज शुरू कर दी। वह हर नदी की गहराई, उसका पानी, उसका रास्ता और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करने लगे। कई दिनों तक वह नदी दर नदी घूमते रहे, लेकिन कोई ऐसी नदी नहीं मिली जो अकबर के आदेश के अनुसार रहस्यमय होती। एक दिन बीरबल एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक ऐसी नदी मिली जो ना तो बहुत गहरी थी और ना ही बहुत चौड़ी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। वह नदी एक खास दिशा में बहती थी, जबकि आसपास की बाकी नदियां दूसरी दिशा में बह रही थीं। बीरबल ने सोचा, क्या यह वही नदी है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? वह नदी के किनारे बैठ गए और ध्यान से उसकी धारा का अध्ययन करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि नदी का पानी चमकदार था और जब वह पानी में हाथ डालते तो पानी गर्म महसूस होता था। बीरबल ने पाया कि यह नदी साधारण नहीं थी, इसमें कोई खास शक्ति थी। यह नदी निश्चित ही अकबर के प्रस्ताव के अनुसार रहस्यमय थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को इस विचित्र नदी के बारे में बताया और उसे देखने के लिए महल से बाहर निकलने का प्रस्ताव दिया। अकबर बीरबल के साथ नदी देखने के लिए चल पड़े। जब वह नदी के पास पहुंचे तो अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने नदी के पानी को देखा और उसकी गर्मी को महसूस किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह नदी इतनी अजीब क्यों है? इसका पानी गर्म क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह नदी विशेष रूप से उस दिशा में बहती है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। इसके पानी में विशेष खनिज होते हैं जो उसे गर्म कर देते हैं और इस वजह से यह नदी अन्य नदियों से अलग है। अकबर ने फिर सोचा, क्या यह नदी सच में हमारे राज्य की शक्ति का प्रतीक बन सकती है? बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह नदी केवल बाहरी रूप से रहस्यमय नहीं है बल्कि इसके पानी में एक अद्भुत शक्ति भी छिपी हुई है। यह नदी उसी जगह से बहती है जहां धरती की ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। अगर हम इस नदी के पानी का सही उपयोग करें तो हम राज्य की समृद्धि और शक्ति बढ़ा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। यह नदी हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इस नदी के रहस्य को समझकर इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह के अनुसार नदी के पानी का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने नदी के पानी को खनिज और औषधियों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे राज्य में समृद्धि आने लगी। नदी की ऊर्जा से कई प्रकार की फसलें उगने लगीं और आसपास के लोग भी स्वस्थ रहने लगे। यह नदी अकबर के राज्य की शक्ति का प्रतीक बन गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस नदी का रहस्य उजागर किया बल्कि तुमने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हमें बाहरी दृष्टि से देखने के बजाय भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा,
जहां पनाह। इस नदी से यह पाठ मिलता है कि हमें अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय उनके भीतर छिपे हुए अवसरों और शक्तियों को पहचानना चाहिए। जैसे इस नदी में गर्मी थी, लेकिन उसका सही उपयोग करने से वह हमारे राज्य के लिए वरदान बन गई। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, बीरबल, तुमने हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ दिया। कभी कभी हमें अपनी परिस्थितियों को समझने की जरूरत होती है, तभी हम उनका सही उपयोग कर सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी समस्या या चुनौती का सही तरीके से समाधान तभी संभव है जब हम उसकी गहराई में जाकर उसका सही माप और उपयोग करें। अकबर और बीरबल की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि बाहरी दिखावे से हटकर हमें किसी भी चीज की छिपी हुई शक्ति और अवसरों को पहचानना चाहिए। अकबर और बीरबल, नाचते हुए हाथी का रहस्य। नाचते हुए हाथी की बात। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ते हुए दरबार में आया। उसने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके महल के पास एक हाथी है जो अजीब तरीके से नाचता है। सभी लोग बहुत हैरान हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, नाचता हुआ हाथी? यह क्या हो रहा है? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, यह हाथी हर रोज महल के पास आता है और बिना किसी वजह के नाचने लगता है। लोग इसे देखकर बहुत चौंकते हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप चाहते हैं कि हम इस हाथी का रहस्य जानें? अकबर ने कहा, बीरबल, यह हाथी हर दिन नाचता है और मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई खास कारण है या यह महज एक संयोग है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह एक दिलचस्प मामला है। मुझे इस हाथी को और इसके नाचने के कारण को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ, मैं विश्वास करता हूं कि तुम इसे हल कर दोगे। हाथी के नाचने का रहस्य। बीरबल ने कुछ दिनों तक उस हाथी को देखा और उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। वह महल के पास आकर नाचता और फिर अचानक शांत हो जाता। बीरबल ने हाथी के मालिक से भी बातचीत की, लेकिन वह कुछ खास नहीं बता पाया। बीरबल ने फिर एक योजना बनाई। उसने उस दिन का चुनाव किया जब हाथी नाचने वाला था और उसे अपने साथ एक खास प्रकार का गाना और नृत्य की योजना बनाने के लिए एक समूह बुलाया। बीरबल ने नृत्य और संगीत के साथ एक दृश्य तैयार किया। जब वह दिन आया, बीरबल ने अपने समूह को तैनात किया और गाने और नाचने की शुरुआत की। हाथी उस स्थान पर आया और पहले जैसा नाचने लगा, लेकिन इस बार उसका नाच कुछ अलग था। वह जैसे ही गाने की धुन पर नाचता, बीरबल ने देखा कि हाथी का नाच एक खास पैटर्न में था, जैसे वह किसी आदेश का पालन कर रहा हो। बीरबल ने तुरंत एक समझ बनानी शुरू की। रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल ने देखा कि हाथी की नाचने की चालों में एक प्रकार का सांकेतिक संदेश था। वह नहीं केवल गाने की धुन से प्रभावित था, बल्कि वह उन सुरों और तालों के आधार पर कुछ खास संकेत दे रहा था। बीरबल ने अपने लोगों से कहा, यह हाथी किसी प्रकार का संदेश दे रहा है। इसका नाच एक संकेत है। बीरबल ने ध्यान से उसकी हर एक चाल को देखा और समझा कि वह एक निर्देश का पालन कर रहा है। वह हाथी एक पुराने राजा के दरबार का हिस्सा था और वह कभी एक खास राजकार्य में उपयोग होता था। अब जब वह महल के पास आता था, तो वह उसी पुराने आदेशों को दोहरा रहा था। बीरबल ने हाथी के मालिक से पूछा, क्या आपने कभी इस हाथी को राजमहल में देखा है? हाथी के मालिक ने कहा, जी हाँ, यह हाथी पहले राजा के दरबार में काम करता था और उसके नृत्य का एक खास मतलब था।
यह नृत्य उस समय के आदेशों का पालन करता था। 5 अकबर को सच्चाई बताना। बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उन्हें सारी बात बताई। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो बहुत दिलचस्प है। तो यह हाथी पुराने समय के आदेशों को दोहरा रहा था? बीरबल ने कहा, जी हाँ, यह हाथी दरअसल उन आदेशों को अनजाने में निभा रहा है जो एक समय राजा के दरबार में दिए गए थे। यह नाच सिर्फ एक प्रतीक था और यह हाथी अब भी उसी आदेश का पालन कर रहा है। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। तुमने न केवल इस हाथी का रहस्य सुलझाया बल्कि यह भी साबित किया कि कभी कभी जो हमें अनहोनी लगती है वह दरअसल बहुत ही सामान्य होता है। नृत्य का समापन और बीरबल का समाधान। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी को सम्मानित किया जाए और उसका नाच अब महल के समारोहों का हिस्सा बन जाए। उन्होंने कहा, हम इस हाथी को कभी न भूलेंगे क्योंकि इसने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह हाथी भी हमें यह सिखाता है कि कभी कभी किसी भी परिस्थिति को हल करने के लिए हमें केवल थोड़ा ध्यान और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज का एक कारण होता है और इसे समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि और समझ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी रहस्य का समाधान हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत होती है। कहानी बीरबल और अकबर की भूल भुलैया। भाग 1, अकबर का चैलेंज। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक दिलचस्प खेल खेलना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका हर खेल मेरे लिए दिलचस्प होता है। आप कहिए, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, तो फिर ध्यान से सुनिए। मैं महल के भीतर एक बड़ी भूल भुलैया बनवाने जा रहा हूँ। उस भूल भुलैया के अंदर कुछ खास निशान होंगे। मुझे यह देखना है कि तुम कितनी जल्दी वहां पहुंचते हो और उस रास्ते को खोज पाते हो। बीरबल को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती को जीत सकता हूं। अकबर ने महल के बगीचे में एक विशाल भूल भुलैया बनवाने का आदेश दिया और बीरबल को अगले दिन वहां भेज दिया। अगले दिन बीरबल महल के बगीचे में पहुंच गया, जहां भूल भुलैया तैयार थी। यह भूल भुलैया बड़ी ही जटिल और दिलचस्प थी। चारों ओर दीवारें थीं और बीच में रास्तों का जाल बिछा हुआ था। बीरबल ने गहरी सांस ली और सोचा, यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं है, लेकिन मुझे अपनी चतुराई से इसका हल निकालना होगा। वह धीरे धीरे भूल भुलैया में घुसा और हर मोड़ पर अपने रास्ते का ध्यान रखने लगा। बहुत समय तक वह फंसा रहा, लेकिन बीरबल की समझदारी ने उसे कई जटिल रास्तों से बाहर निकाला। हर मोड़ पर उसे यह समझने की कोशिश करनी पड़ती कि कहां से सही रास्ता मिलेगा। जब वह एक मोड़ पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जो बंद था। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि दरवाजे के पास एक पंक्ति में कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह एक सुराग थे जो उसे दरवाजे को खोलने के तरीके का संकेत दे रहे थे। बीरबल ने सोचा, अगर ये चिन्ह सच में दरवाजे को खोलने का तरीका बताते हैं तो मुझे इन्हें ध्यान से समझना होगा। उसने ध्यान से उन चिन्हों को पढ़ा और देखा कि वे एक पहेली की तरह थे। अब बीरबल को यह समझ में आ गया कि यह पहेली हल करने के बाद ही वह आगे बढ़ सकता था। वह चिन्हों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया कि पहेली का जवाब आगे बढ़ो था। बीरबल ने यह शब्द अपनी जुबान से उच्चारण किया और वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अकबर ने यह सब देख लिया था।
वह सोचने लगा, बीरबल ने कितनी समझदारी से यह पहेली हल की। मुझे यकीन है कि वह इसे जल्द ही पूरा कर लेगा। अब बीरबल को यह महसूस हो गया कि वह बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ और कदम बढ़ाने के बाद वह एक बड़े खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। वहां एक विशालकाय लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था, जो किसी खास उद्देश्य के लिए था। बीरबल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। फिर उसने देखा कि बक्से के पास एक और संकेत था, सिर्फ सच्चे दिल वाला इसे खोल सकता है। बीरबल मुस्कुराया और उसने बक्से को खोलने के लिए अपने दिल से एक सच्चा और नेक इरादा किया। अचानक बक्सा खुल गया और उसमें एक छोटा सा संदेश था, जिसमें लिखा था, तुमने साबित कर दिया कि चतुराई और दिल से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। अकबर ने देखा कि बीरबल ने भूल भुलैया को बहुत समझदारी से पार कर लिया था। वह बहुत खुश हुआ और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई और समझदारी सबसे बेहतर है। बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, इस भूल भुलैया के माध्यम से मुझे यह सीखने को मिला कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और समझ से निकलता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई और मेहनत हमेशा हमें प्रेरित करती है, बीरबल। तुम सच में हमारे सबसे अच्छे मंत्री हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना धैर्य, समझदारी और सच्चे दिल से करना चाहिए। जैसे बीरबल ने भूल भुलैया को पार किया, वैसे ही हमें अपनी समस्याओं का समाधान अपनी समझ और मेहनत से ढूंढना चाहिए। कहानी बहादुर भेड़ और उसका सर। एक छोटे से गांव में एक झुंड भेड़ों का रहता था। इन भेड़ों का मालिक एक साधारण किसान था, जो अपने झुंड को लेकर हमेशा जंगल में घास चरने जाता था। गांव के लोग और किसान भेड़ों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे न केवल दूध देती थीं, बल्कि उनकी ऊन भी बहुत कीमती होती थी। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। अक्सर वहां से भालू, शेर और बाघ आकर झुंड के पास घात लगाते थे। किसान ने कई बार अपनी भेड़ों को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इन जंगली जानवरों के सामने उसकी कोशिशें बेकार हो जाती थीं। गांव में एक छोटी सी सफेद भेड़ थी, जिसका नाम चमेली था। वह न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि बहुत समझदार भी थी। चमेली ने कई बार उन भेड़ों को देखा था जो डर के मारे जंगल में घास चरने से कतराती थीं। वह चाहती थी कि झुंड के सभी सदस्य अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें और साहस दिखाएं। एक दिन जंगल में जंगली बाघ ने हमला कर दिया। सारे भेड़ डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। किसान भी अपने झुंड को बचाने के लिए दौड़ते हुए आया, लेकिन बाघ बहुत तेज था और किसी को भी बचने का मौका नहीं दे रहा था। तभी चमेली ने कुछ सोचा और एक साहसिक कदम उठाया। वह बाघ के पास गई और उसे चुनौती देने का साहस जुटाया। उसने बाघ से कहा, तुम क्यों हम मासूम भेड़ों को तंग कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है? अगर तुम हमारी जान लेना चाहते हो, तो पहले मुझे हराओ। बाघ थोड़ी देर के लिए चौंका। उसने सोचा, यह भेड़ कैसी है जो मुझसे लड़ने की बात कर रही है। उसने अपनी दांतों को नचाया और चमेली पर हमला किया। लेकिन चमेली ने डरते हुए भी अपनी समझदारी और चालाकी का इस्तेमाल किया। चमेली ने बाघ के नजदीक आकर तेजी से एक किनारे से दूसरी दिशा में कूदते हुए बाघ को चकमा दिया। बाघ थोड़ी देर के लिए चकरा गया और चमेली को पकड़ने में नाकाम रहा। चमेली ने अपना ध्यान बाघ की आंखों पर डाला और उसकी गर्दन की ओर दौड़ने लगी, जिससे बाघ कुछ समझ नहीं पाए। जब चमेली ने बाघ को अपने साहस से ललचाया, तो बाकी भेड़ें भी साहस दिखाने लगीं। उन्होंने बाघ की ओर दौड़ने की बजाय उसे हराने के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू किया।
कुछ भेड़ें बड़ी बड़ी लकड़ियां उठाकर बाघ की ओर फेंकने लगीं, कुछ भेड़ें पास के जंगल में चली गईं और बाघ को घेरने के लिए रास्ते बंद करने लगीं। ध्यान से काम करने पर भेड़ें बाघ को पीछे धकेलने में सफल हो गईं। बाघ परेशान होकर जंगल की ओर भाग गया और भेड़ें सुरक्षित हो गईं। किसान ने देखा कि चमेली की बुद्धिमानी और साहस के कारण सारी भेड़ों ने मिलकर बाघ को हरा दिया। वह बहुत खुश हुआ और अपनी भेड़ों को धन्यवाद दिया। चमेली को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया क्योंकि उसने पूरे झुंड को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। गांव में यह घटना बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब गांव के लोग सिर्फ भेड़ों को नहीं बल्कि चमेली को भी बहुत सम्मान देने लगे। चमेली की बहादुरी ने साबित कर दिया था कि कभी-कभी छोटी सी बात या छोटी सी भेड़ भी बड़ा काम कर सकती है, अगर उसमें साहस और समझदारी हो। गांव के बच्चे अब चमेली से प्रेरित होकर साहसिक कार्यों में रुचि लेने लगे। किसान ने भी अपनी भेड़ों को एकजुट रहकर काम करने की शिक्षा दी। चमेली का साहस सिर्फ एक झुंड के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साहस और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कोई भी छोटा या साधारण व्यक्ति बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, अगर उसके पास सही दृष्टिकोण और विश्वास हो। चमेली ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और एकता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। बीरबल और गुप्त खजाने की तलाश। अकबर के दरबार में एक दिन एक चिट्ठी आई। यह चिट्ठी एक पुराने महल के खंडहर से मिली थी, जिसमें लिखा था, इस महल में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। जो इसे खोज सके वह इसे अपना बना सकता है। लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता रहस्यमय पहेलियों से भरा है। अकबर ने चिट्ठी पढ़कर दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस खजाने की खोज के लिए जाऊं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी और कहा, याद रखना, यह खजाना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए है। इसे सही तरीके से लाना। बीरबल ने कुछ सहायकों के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में कई लोग मिले जो खजाने की कहानियों को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, खंडहर में भूत रहते हैं, तो किसी ने कहा, यह खजाना कभी नहीं मिला क्योंकि इसे राक्षसों ने छुपाया है। बीरबल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और खंडहर में पहुंच गए। यह जगह वाकई डरावनी और रहस्यमयी थी। खंडहर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर था, जिस पर लिखा था, अगर खजाना चाहिए तो पहले अपने मन का डर भगाओ। मुझे उठाने की कोशिश करो, लेकिन यह तभी हिलेगा जब सही जवाब मिलेगा। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, डर भगाने का मतलब है साहस। फिर उन्होंने पत्थर को हिलाने की कोशिश की और यह पत्थर आसानी से सरक गया। उसके नीचे एक सुरंग का दरवाजा दिखाई दिया। बीरबल और उनके साथी सुरंग के अंदर गए। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक और पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, 4 भाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। जो इन्हें समझेगा वही आगे बढ़ेगा। बीरबल ने सोचा और कहा, यह पहेली 4 दिशाओं की ओर इशारा कर रही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमें सही दिशा में चलना होगा। उन्होंने पूर्व की दिशा चुनी और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि रास्ता 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ एक सुगंधित फूलों का बगीचा था और दूसरी ओर कांटों से भरा एक रास्ता। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, सुखद दिखने वाला रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सही निर्णय वही है जो कठिन हो। बीरबल ने कांटों वाले रास्ते को चुना। जैसे ही वे आगे बढ़े,
रास्ता साफ होता गया और उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक तिजोरी रखी हुई थी, लेकिन तिजोरी के सामने एक और पहेली लिखी थी। मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहता। मैं कौन हूँ? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। तिजोरी का ताला खुल गया और उसमें खजाना भरा हुआ था। सोने, चांदी और रत्नों से भरी तिजोरी देखकर सभी हैरान रह गए। बीरबल खजाने को लेकर दरबार वापस आए। उन्होंने अकबर को पूरा किस्सा सुनाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो। यह खजाना हमारे राज्य की प्रगति के लिए काम आएगा। बीरबल को इस अद्भुत कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां -1। तोते की कहानी। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाईं, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ ये किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है। और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, आपका तोता? अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपनाह। हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज, आपका तोता। बीरबल बोला, अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? अकबर ने खींचते हुए कहा, जहांपनाह, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पग फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है और ना ही। राज ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर, मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। कहानी बीरबल और अकबर का अद्भुत माप। भाग 1, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों से कुछ विचार कर रहे थे। वह हमेशा नए और दिलचस्प तरीकों से अपनी शक्ति और बुद्धिमानी को साबित करने के लिए कुछ नया चाहते थे। उन्होंने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, क्या चुनौती है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा माप लाओ जो पूरे राज्य के लिए सही हो। एक ऐसा माप जो किसी भी वस्तु या जमीन का सही तरीके से अनुमान लगा सके।
क्या तुम इस काम को कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर को जवाब दिया, जहां पनाह, यह एक दिलचस्प चुनौती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे हल कर सकता हूं। भाग 2, माप के रहस्य की खोज। बीरबल ने महल के बगीचे में जाकर विभिन्न वस्तुओं का माप लेना शुरू किया। वह देख रहे थे कि किस वस्तु का माप कैसे लिया जाता है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे माप को और सटीक बनाया जा सके। वह कई दिनों तक इस पर काम करते रहे, लेकिन कोई समाधान उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा था। बीरबल ने सोचा कि अगर हमें सही माप का तरीका खोजना है तो हमें कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। एक दिन जब वह बगीचे में टहल रहे थे, उन्हें एक विचार आया। अगर हम किसी भी वस्तु को उसके आकार, वजन और स्थिति के हिसाब से मापें तो क्या होगा? बीरबल ने यह विचार अकबर को बताया। अकबर ने इसे बहुत सराहा और कहा, बीरबल, यह एक बहुत अच्छा विचार है। इसे परखो और देखो कि क्या यह काम करता है। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक नया माप तैयार किया जिसमें वस्तु के आकार, वजन और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए माप लिया जाता था। इसके लिए उन्हें नई तरह की यंत्र और औजारों की आवश्यकता थी और उन्होंने कारीगरों से इन चीजों को बनवाने के लिए कहा। काफी मेहनत के बाद बीरबल ने एक ऐसा माप यंत्र तैयार किया जो किसी भी वस्तु को सटीक रूप से माप सकता था। यह यंत्र वजन और आकार को जोड़ते हुए वस्तु के वास्तविक माप को नापता था। बीरबल ने इसे दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत किए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह सिद्ध करो कि यह माप सही है। इसे कुछ वस्तुओं पर परीक्षण करो। बीरबल ने यंत्र का उपयोग करके कई प्रकार की वस्तुओं का माप लिया, जैसे कि एक बड़ा पत्थर, एक पेड़ और यहाँ तक कि एक हाथी भी। हर बार यंत्र ने सटीक माप दिया और अकबर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में अद्भुत काम किया है। यह यंत्र और तरीका बहुत सटीक है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और मेहनत से कोई भी चुनौती हल की जा सकती है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस माप का महत्व केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में भी हमें हर चीज का सही माप लेना चाहिए, न अधिक न कम। जब हम किसी काम में संतुलन रखते हैं तभी हम सफलता पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जीवन में सही माप लेना ही सफलता की कुंजी है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी काम को सही तरीके से करना चाहिए, बिना किसी चीज को ज्यादा या कम किए। सही माप और संतुलन ही सफलता की कुंजी होती है। जैसा बीरबल ने यह माप तैयार करके दिखाया, वैसे ही हमें जीवन में हर पहलू को संतुलित और समझदारी से करना चाहिए। कहानी, बीरबल और सोने के रहस्यमयी सिक्के। एक सुबह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम लक्ष्मीदास था, दरबार में हांफता हुआ पहुंचा। वह अपने थैले में कुछ भारी सामान लेकर आया था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने पूरे जीवन भर की कमाई लेकर आया हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरे पास सुरक्षित रहेगा। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा सोना चुरा लेगा। अकबर ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम्हारे पास कितना सोना है और तुम इसे हमारे पास क्यों लाए हो? लक्ष्मीदास ने थैला खोला और उसमें चमचमाते हुए सोने के सिक्के दिखाए। उसने कहा, जहां पनाह, यह 1000 सोने के सिक्के हैं। मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि इसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इसे सुझाव देना चाहेगा? एक दरबारी बोला, लक्ष्मीदास,
तुम इन सिक्कों को जमीन में गाड़ दो, कोई उन्हें नहीं खोज पाएगा। दूसरा दरबारी बोला, तुम इन्हें किसी सुरक्षित तिजोरी में रख दो। तीसरा दरबारी बोला, इन सिक्कों को व्यापार में लगाओ ताकि यह और बढ़ सके। लक्ष्मीदास ने इन सुझावों को सुना, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं केवल आपसे और बीरबल से सुझाव चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि बीरबल ही मेरी समस्या का सही हल निकाल सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लक्ष्मीदास, मैं तुम्हारे सोने को सुरक्षित रखने का एक अनोखा तरीका सुझाता हूं। तुम मुझे 3 दिन का समय दो और मैं तुम्हारे सिक्कों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय बताऊंगा। लक्ष्मीदास सहमत हो गया और 3 दिन तक इंतजार करने का वादा किया। दूसरे दिन लक्ष्मीदास के घर से सभी सोने के सिक्के चोरी हो गए। वह घबराया हुआ बीरबल के पास पहुंचा और बोला, मेरे सिक्के चोरी हो गए। मैंने उन्हें अपने घर में छुपा रखा था, फिर भी किसी ने उन्हें चुरा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो लक्ष्मीदास, मैं तुम्हारे सिक्के वापस लाऊंगा। बस मेरी बात मानो और शांत रहो। बीरबल ने तुरंत गांव में घोषणा करवाई कि लक्ष्मीदास के घर से जो सिक्के चोरी हुए हैं वे श्रापित हैं। उन्होंने कहा, जो भी इन सिक्कों को छुएगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे हर रात बुरे सपने आएंगे और वह बीमार पड़ जाएगा। इस घोषणा ने पूरे गांव में डर फैला दिया। उसी रात एक आदमी जो लक्ष्मीदास का पड़ोसी था, डर के मारे बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही सिक्के चुराए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे श्रापित हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिक्के लौटा दूंगा। बीरबल ने सिक्के वापस लेकर लक्ष्मीदास को सौंप दिए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, लक्ष्मीदास की समस्या का हल यह है कि डर फैलाने से भी चोरों को रोका जा सकता है। लेकिन इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपनी संपत्ति को सही जगह निवेश करें। इससे यह सुरक्षित भी रहेगी और बढ़ेगी भी। अकबर ने लक्ष्मीदास को सलाह दी कि वह अपने सिक्कों को राज्य की तिजोरी में जमा कर दे, जहां यह सुरक्षित रहेगा। लक्ष्मीदास ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बुद्धिमानी ने मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। अब मुझे अपने सोने की सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए केवल डर और छुपाने का सहारा नहीं लेना चाहिए। सही योजना और बुद्धिमानी से इसे सुरक्षित और उपयोगी बनाया जा सकता है। अगर आप इसे और विस्तार से चाहते हैं तो मैं इसे और भी लंबा बना सकती हूँ। कहानी बीरबल और 7 रंगों का रहस्य। भाग 1, दरबार में अजीब चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा व्यक्ति आया। वह एक जादूगर जैसा दिख रहा था, जिसने चमकीले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूं। यह चुनौती किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चुनौती है? जादूगर ने 7 अलग-अलग रंगों के रेशमी कपड़ों को दरबार के बीच में रखते हुए कहा, इन 7 रंगों में से हर रंग का एक रहस्य छिपा है। जो इनका सही मतलब समझेगा और मेरे सवालों का जवाब देगा, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे मेरे साथ मेरी दुनिया में आना होगा। अकबर थोड़े परेशान हुए और बोले, यह चुनौती मुश्किल लगती है। क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो इसका जवाब दे सके? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो सुनो।
हर सवाल का जवाब इन 7 रंगों में से किसी एक से जुड़ा होगा। सवाल 1, लाल रंग क्या दर्शाता है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, लाल रंग साहस और जीवन का प्रतीक है। यह खून का रंग है जो हमें जीवित रखता है और युद्ध में हमारे साहस को दिखाता है। जादूगर मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, हरा रंग क्या बताता है? बीरबल ने कहा, हरा रंग शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह खेतों और पेड़ों का रंग है जो हमें जीवनदायिनी हवा और भोजन देता है। जादूगर ने सहमति में सिर हिलाया। सवाल 3, नीला रंग किस चीज का प्रतीक है? बीरबल बोले, नीला रंग आकाश और समुद्र का है। यह असीमितता, गहराई और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब जादूगर थोड़ा प्रभावित हुआ। भाग 3, कठिन सवाल और बीरबल की बुद्धिमानी। सवाल 4, पीला रंग क्या सिखाता है? बीरबल बोले, पीला रंग ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सूर्य का रंग है जो हमें जीवन और प्रकाश देता है। सवाल 5, सफेद रंग का महत्व क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सफेद रंग पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक है। यह शांति और सद्भावना को दर्शाता है। जादूगर अब थोड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने छठा सवाल पूछा। सवाल 6, काला रंग क्या दर्शाता है? बीरबल ने कहा, काला रंग रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। यह अज्ञानता का रंग हो सकता है, लेकिन जब इसे सही दिशा दी जाती है तो यह अद्भुत परिणाम दे सकता है। भाग 4, अंतिम सवाल और जादूगर का रहस्य। अब जादूगर ने गहरी आवाज में आखिरी सवाल पूछा, इन 7 रंगों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हर रंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ये सभी मिलते हैं तो एक इंद्रधनुष बनता है जो सौंदर्य और संतुलन का प्रतीक है। इसी प्रकार जीवन के हर पहलू को मिलाकर ही संपूर्णता आती है। जादूगर ने तालियां बजाईं और कहा, तुमने हर सवाल का सही जवाब दिया। तुम वाकई बुद्धिमान हो। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ चुनौती देने नहीं बल्कि सीखने आया था। अब मैं समझ गया कि जीवन के हर रंग का अपना महत्व है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। जादूगर ने अकबर से विदा ली और जाते जाते कहा, आपके दरबार में ऐसा बुद्धिमान मंत्री है जो हर चुनौती का हल निकाल सकता है। शिक्षा। जीवन के हर रंग का महत्व है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है और हमारी यात्रा को पूरा करता है। अकबर बीरबल अनोखे वादे की परीक्षा, अजीब चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे सामने एक ऐसा वादा करो जो तुम्हें निभाना पड़े, लेकिन वह वादा इतना अनोखा हो कि उसे निभाना लगभग असंभव लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी इतना अनोखा वादा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि मैं वह करूंगा जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? दुनिया में ऐसा क्या है जो कोई और नहीं कर सकता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं जल्द ही यह साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि बीरबल कैसे अपने वादे को पूरा करेगा। पहले दिन बीरबल अपने घर से बाहर निकला और एक बाजार में गया। उसने एक आदमी को देखा जो अपनी गाय को बेच रहा था।
बीरबल ने गाय खरीदी और उसे दरबार में ले गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस गाय का वादे से क्या लेना देना है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह शुरुआत है। दूसरे दिन बीरबल एक कुम्हार के पास गया और उससे कहा, मुझे एक ऐसा मटका बनाकर दो जो कभी न टूटे। कुम्हार ने कहा, यह असंभव है साहब, हर मिट्टी का मटका कभी न कभी टूट ही जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे मजबूत बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीरबल ने मटका लिया और उसे रंग बिरंगे कपड़े से ढक दिया। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आया। उसने गाय को, मटके को और एक छोटे बच्चे को साथ लाया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अब अपना वादा पूरा करता हूं। मैं वह करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने बच्चे को मटके में से दूध निकालने को कहा। जब बच्चे ने दूध निकाला तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बच्चे को दूध निकालने के लिए मैं ही लाया। अगर यह काम कोई और करता तो दूध खराब हो जाता। फिर उसने गाय के पास जाकर उसे घास खिलाई और कहा, जहांपनाह, इस गाय का दूध अब कोई और नहीं निकाल सकता क्योंकि यह सिर्फ मेरे इशारे पर काम करती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपने वादे को चतुराई से निभाया। सचमुच यह काम कोई और नहीं कर सकता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वादे को निभाने के लिए चतुराई और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी है कि वादा ऐसा हो जो हमारे बस में हो। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबारियों को यह सीख दी कि बिना सोच समझे वादे करना सही नहीं है। वादे वही करने चाहिए जो हम निभा सकें। चतुराई और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो सकते हैं।